एंड यू नो वॉट, अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हो और उसे अच्छे से फॉलो करते हो, सो यू कैन अचीव एनीथिंग, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. A dream written down with a date becomes goal, and a goal broken down into steps becomes plan, and a plan baked with actions becomes reality. So hello and welcome back to my channel. This is Pragya and you're watching the Glam Hacks. And आज की वीडियो जो है ये है आपके न्यू सेशन से रिलेटेड, क्योंकि न्यू सेशन शुरू हो चुके हैं एंड बहुतों के शुरू होने वाले हैं. तो उसके लिए आपके पास अगर प्रॉपर एक प्लानिंग हो तो आप अपने नए सेशन में अपने टाइम को वेस्ट होने से, अपने आप को अनप्रोडक्टिव होने से बचा सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So yes, I'm talking about your schedule, your planning. Planning is must. हर एक successful people के पीछे बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है. सो अगर आप चाहते हो कि आपने जो ड्रीम देखा है वो सच हो, वो रियलिटी बने, सो यू शुड मेक अ प्लान. एंड सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, प्लान को फॉलो भी करना पड़ेगा. एंड प्लान तभी फॉलो होगा जब प्लान आपका बहुत ही इजी हो. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इजी प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको 1 मंथ के प्लान करना बताऊंगी. सो वीडियो को पूरी देखना. एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, press the bell icon and like it and share it also with your friends and don't forget to comment. So अगर आप स्टूडेंट हो, आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप प्लान बना पाओगे. सो आपका जो मंथली प्लान है वो किन किन चीजों से पैक्ड होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इम्पोर्टेंट डेट्स. इम्पोर्टेंट डेट्स चाहे बुक्स में हो चाहे रियलिटी में हो, आपको याद रखने पड़ेंगे. और इतने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, एंड बहुत लोगों से तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता. तो आपको क्या करना है, इसे नोट करना है. कैसे नोट करना है वो हम आगे देखेंगे. पॉइंट नंबर 2 इज एनी टेस्ट. तो आपका कोई भी टेस्ट हो, आपको उसे भी प्री प्लान कर लेना है कि आपका टेस्ट कब होने वाला है एंड उसके लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सबमिशन ऑफ एनी असाइनमेंट. तो कोई भी असाइनमेंट हो, आपको असाइनमेंट का टाइम बता दिया जाता है कि मंथ के लास्ट में या फिर कब आपको असाइनमेंट देना है. तो किसी भी टाइप का असाइनमेंट हो, हाफ ईयरली से पहले हो, अगर आप कॉलेज में हो तो मे बी सेमेस्टर वाइज होगा. इन सारी चीजों को आपको पहले से बता दिया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू प्लान. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग टारगेट्स. सो आपका जितना भी सिलेबस है उसमें से आप 1 मंथ में कितना कवर करने वाले हो, उसको आपको अकॉर्डिंग टू वीक, अकॉर्डिंग टू डेट एंड अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल्स, इवन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इसे प्लान करना है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एंगेजमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं एंड हम सोसाइटी से अलग नहीं हो सकते. सो सोशल एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप फैमिली के साथ कनेक्ट करो, आप पास पड़ोस के साथ कनेक्ट करो, आप सारी सोसाइटीज के साथ आपको कनेक्ट करना है. सोसाइटीज में आपका नेचर भी आ जाता है, आपकी फैमिली आ जाती है, आपके नेबर्स आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं एंड एक्स्ट्रा करिकुलर आ जाता है. ये सारी चीजें हैं आपकी सोसाइटी से रिलेटेड. ओके, सो लेट्स मेक प्लान. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ चार्ट. सो चार्ट बनाने के लिए आपको एक सिंपल सा पेज लेना है, जिसे आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है. These are your 5 weeks and 6th one is your topics. तो जो 6th कॉलम है, जिसे मैं फर्स्ट कहूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें इन सारे टॉपिक्स को लिख लेना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस वीक में कवर करना है. एंड ऑल्सो आपका ये जिस भी मंथ का प्लानिंग है उससे आपको ऊपर लिखना है. सपोज करो आपका ये अप्रैल का प्लान है तो आप उसको अप्रैल लिखोगे ऊपर, एंड उसके साथ साथ वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 ऐसे करके उसको नंबरिंग करोगे. एंड देन आप उसके अंदर भी पॉइंट्स डिवाइड करोगे. फॉर एग्जाम्पल उस वीक में आप जो भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, उसके जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको नोट कर लेने हैं. वो डेट्स चाहे आपके हिस्ट्री के डेट्स हो सकते हैं या फिर कोई करंट अफेयर भी हो सकता है.
सो नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ से अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो। सो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करो कि इन सारी चीजों को आप हमेशा नोट कर लो अपने मंथली प्लानिंग में। एंड नेक्स्ट इज एनी टेस्ट। तो अगर कोई भी टेस्ट है तो उसे भी आपको पहले से लिख लेना है कि इस डेट को मेरा ये टेस्ट है, इस दिन को मेरा ये टेस्ट है। तो आपको डे एंड डेट दोनों चीजें नोट डाउन कर लेनी है। एंड नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ एनी असाइनमेंट। सो सबमिशन करने के लिए आपको एक डेट दिया जाता है कि इतनी तारीख को ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये असाइनमेंट सबमिट करना है। सो आपको उसे प्लानिंग में पहले से लिख लेना है, जिससे आपको पहले से पता हो कि आपका असाइनमेंट आपको कब सबमिट करना है एंड आपके पास उसको करने के लिए कितना टाइम बचा है एंड आप उससे टाइम पे पूरा कर पाओ। नेक्स्ट इज लर्निंग टारगेट्स। सो वीक 1 में आपका कितना लर्न करने का टारगेट है, कौन से डे को क्या आपको लर्न करना है, ये सारी चीजें आपको प्री डिसाइड कर लेनी है एंड उसे भी नोट कर लेना है। एंड डोंट फॉरगेट कि इस टारगेट को आपको पूरा भी करना है। एंड नेक्स्ट इज सोशल एंगेजमेंट। सोशल एंगेजमेंट में आपको फिक्स करना है कि आपको कौन सी वीक में किस टाइप का सोशल एंगेजमेंट करना है। जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उनको आपको प्लान कर लेना है कि आपको एक वीक में किस दिन स्पोर्ट्स खेलना है, या किस दिन आपकी कैलकुलर एक्टिविटीज हैं, या फिर कौन से दिन आपके स्कूल में कोई फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है। इन सब को भी आपको पहले से नोट डाउन कर लेना है। सो ये सारी चीजें करने से क्या होता है, आपको पहले से पता चल पाएगा कि आपके पास कौन सी चीज को करने के लिए कितना टाइम है एंड कितना एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो। एंड अगर आपको टाइम कम लगता है तो आप अपने टारगेट्स को थोड़ा सा हल्का करो, थोड़ा कम से शुरू करो एंड ज्यादा पे जाओ। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारे टारगेट्स डिसाइड कर लोगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको। सो प्लानिंग्स एंड टाइम टेबल्स की वीडियो मैंने बहुत सारी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी इस वीडियो को देखने के बाद देखना। आई गारंटी कि वो सब आपके बहुत काम आएंगी।